क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पास खड़ा है लेकिन वहाँ कोई दिखता नहीं? क्या आपने कभी अपने किसी दिवंगत प्रियजन को सपने में देखा है और वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं हो सकती। गरुड़ पुराण और भगवत गीता के अनुसार आत्मा अमर है और मौत के बाद भी वो हमें देख सकती है, महसूस कर सकती है और कभी कभी हमसे मिलने भी आ सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मौत के बाद आत्मा की पूरी यात्रा, स्वर्ग, पितृलोक, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। आत्मा की अमरता की बात करें तो गीता की भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। यानी मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। एक संत ने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों से कहा, मैं कल अपनी देह त्याग दूंगा, लेकिन याद रखना मैं कहीं नहीं जा रहा, बस कपड़े बदल रहा हूँ। मृत्यु के बाद शिष्यों ने उन्हें सपने में देखा और उन्होंने मुस्कुराकर वही वाक्य दोहराया। यही गीता का सार है, आत्मा अनादि और अविनाशी है। मृत्यु के तुरंत बाद गरुड़ पुराण का रहस्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसे यह बोध हो जाता है कि अब वह इस भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन पहले कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक वह इस लोक के ही आसपास रहती है। वो अपने घर को देख सकती है, अपने परिजनों के रोने की आवाज़ सुन सकती है। अगर कोई उसकी याद में प्रेम से रो रहा हो तो उसे करुणा आती है। अगर कोई झगड़ रहा है या उसकी मृत्यु पर उपेक्षा दिखा रहा है तो आत्मा को क्रोध और दुख होता है। इस अवस्था को प्रेत योनि कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें आत्मा न पूरी तरह मुक्त होती है, न इस लोक से बंधन तोड़ पाती है। 13 दिन की आत्मा यात्रा, यमदूत और लोक परिवर्तन। गरुड़ पुराण में 13 दिन की आत्मा यात्रा विस्तृत विवरण है। पहले 1 से 3 दिन आत्मा अपने घर और परिवार के पास रहती है। ये समय विदाई और भावनाओं से भरा होता है। चौथे दिन यमदूत आते हैं। ये अदृश्य रूप में होते हैं, जिन्हें केवल आत्मा देख सकती है। वो आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। 5वें से 10वें दिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग देखती है। अगर पुण्य किए हैं तो उज्जवल, सुगंधित और शांतिपूर्ण रास्ता। अगर पाप किए हैं, अंधकार में भयावह और कष्टदायक रास्ता। 11वें से 13वें दिन परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को आगे बढ़ने की ऊर्जा और मार्गदर्शन मिलता है। इसके बाद आत्मा स्थायी रूप से अगले लोक में चली जाती है। गया में पिंडदान कराने वाले एक पंडित बताते हैं कि कई परिवार ऐसे आते हैं जिनके परिजन अपने में आकर रहते हैं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, पिंडदान कराओ। पिंडदान के बाद सपने आना बंद हो जाते हैं। आत्मा किस लोक में जाती है, कर्म के अनुसार गति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 4 मुख्य स्थानों में से किसी एक में जाती है। धन, दान, सेवा और सत्कर्म करने वालों की आत्मा यहाँ जाती है। यहाँ सुख, आनंद और दिव्य वातावरण होता है। पूर्वजों का लोक, यहाँ आत्माएं अगली यात्रा या पुनर्जन्म से पहले रहती हैं। श्राद्ध के समय ये आत्माएं धरती पर आती हैं। नरक लोक, पापियों का लोक, यहाँ आत्मा को अपने अधर्म, हिंसा और छल के फलस्वरूप दंड मिलता है। पुनर्जन्म, अगर आत्मा का कर्म फल अधूरा है तो वह किसी अन्य योनि में जन्म लेती है। गीता का संकेत, यथा कर्म तथा गमन, जैसा कर्म वैसी गति। 84 लाख योनियों का चक्र, पुनर्जन्म का विज्ञान। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा का सफर 84 लाख योनियों से होकर गुजरता है। 20 लाख स्थावर पेड़ पौधे, 27 लाख जलचर, 11 लाख कीट पतंगे, 10 लाख पक्षी, 30 लाख स्थलीय जीव और अंत में मानव जन्म। मानव जन्म सबसे दुर्लभ है क्योंकि केवल मानव जन्म में ही मोक्ष संभव है। अगर यहाँ भी अवसर खो दिया तो आत्मा फिर से चक्र में फंस जाती है। क्या आत्मा हमें देख सकती है? अदृश्य साक्षी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा हमें देख सकती है। श्राद्ध के समय पितृलोक की आत्माएं घर आती हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देती हैं। संकेत की आत्मा पास है, अचानक खुशबू आना, पुरानी फोटो गिरना, सपनों में आना और बात करना, पंछियों या जानवरों का अजीब व्यवहार। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का महत्व। श्राद्ध आत्मा को शांति और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पिंडदान आत्मा को नया शरीर या अगला लोक प्राप्त करने में मदद करता है। तर्पण आत्मा की प्यास और भूख मिटाता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि अगर ये कर्म न किए जाए, आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है और घर में अशांति आ सकती है। अंतिम मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में लीन हो जाना। गीता कहती है, जो भक्त मुझे भजता है वह मेरे धाम को
प्राप्त होता है और पुनर्जन्म नहीं लेता। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपका ख्याल रख रहा है तो हो सकता है वो आपके अपने की आत्मा हो। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, श्राद्ध कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी अगली मंजिल तय करते हैं।